सभी को नमस्कार। देखिए, आज के राजस्थान करंट अफेयर्स में हम देखेंगे अक्टूबर 2022 का राजस्थान करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को किस एयरबेस की वायुसेना में शामिल किया? तो ये जोधपुर। और ये देखिए, जो प्रचंड से संबंधित अभी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा भी गया था कि प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है। फिर देखिए, ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तख्तगढ़ पाली में। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ऋषि मुनियों को समर्पित पहला जो म्यूजियम है वो पाली जिले में स्थापित किया जाएगा। और इंटेक की भू विरासत सूची में शामिल किया गया है। मिसरौली स्थित स्तंभाकार जो बेसाल्टिक चट्टानें हैं उनको इंटेक की भू विरासत सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। फिर देखिए, 36वां जो राष्ट्रीय खेल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है परीक्षा में। और यहाँ पर जो महिला स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक हासिल किया ये पूछा गया, तो इस महिला टीम ने कांस्य पदक है वो हासिल किया था। फिर देखिए, 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक राजस्थान के किस जिले में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो वो हनुमानगढ़ जिले में आयोजित किया गया। और कॉनफेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस नाम से बेचे जा रहे हैं? तो ये उपहार के नाम से वो बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा आगे है, बाल संरक्षण यात्रा का जो 5वां चरण शुरू किया गया वो कहाँ से शुरू किया गया? तो ये भीलवाड़ा जिले से चलाया गया है। और 23 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किन बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इनमें देखिए 3 बोर्ड गठित किए गए, राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। और ये तीनों बोर्ड से संबंधित हमने प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में तैयार किया था, जो अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें ये प्रश्न हूबहू ऐसे ही पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन से बोर्ड की गठन की मंजूरी नहीं प्रदान की गई है? फिर देखिए, 8 से 9 अक्टूबर 2022 को मारवाड़ उत्सव आयोजित किया गया। तो ये जोधपुर जिले में, ये तिथि जरूर ध्यान रखना है, अक्टूबर माह में आयोजित किया गया है। और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। बंजर भूमि पर देखिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना का नाम आपको बदलकर 3 से 4 नाम ऐसे दिए जा सकते हैं। आपको ये नाम ध्यान में रखना है, सौर कृषि आजीविका योजना। फिर देखिए, राजस्थान का प्रथम संत प्रतिमा संग्रहालय कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये समौर बाग उदयपुर जिले में। जो तख्तगढ़ पाली वाला है वो अलग है देखिए, और ये संत प्रतिमा संग्रहालय है जो समौर बाग उदयपुर में स्थित है, वो ऋषि मुनियों को समर्पित। फिर आगे देखिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत दूसरी ट्रेन कहां से रवाना की गई? तो भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए ये दूसरी ट्रेन है वो रवाना की गई है अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर 2022 में राजस्थान की सबसे बड़े सिटी पार्क का लोकार्पण कहां पर किया गया? ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो जगह का नाम वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देख लीजिए, मानसरोवर जयपुर में इस सबसे बड़े सिटी पार्क का लोकार्पण हाल ही में किया गया है। फिर है, मैं भी बाल सरपंच अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो ये नागौर जिले में चलाया गया। और किसके सहयोग से? डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के सहयोग से। तो या तो आपसे इस अभियान की चर्चा में रहा इसलिए ये पूछा जाएगा कि ये किस जिले में चलाया गया, और फिर ऐसे पूछा जाएगा कि ये किसके सहयोग से शुरू किया गया, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने सितंबर 2022 को राजस्थान का दौरा किया था? और ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था इसलिए इसको शामिल कर लिया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ये राजस्थान की यात्रा पर आई थी सितंबर 2022 में। देखिए, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर इन्होंने जियारत की थी। पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवनों का निर्माण किया जाएगा। पिछले कक्षा में हमने देखा था कि अंबेडकर भवनों का निर्माण किया जाएगा, पंचायत समिति मुख्यालयों पर किया जाएगा, लेकिन इनको पूर्ण कब तक कर लिया जाएगा? ये लक्ष्य रखा गया 2023 तक। वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली देश की एकमात्र महिला कौन है? तहसीन मेहजबीन। और इनका संबंध किस जिले से है? तो ये उदयपुर जिले से संबंध रखती हैं। आगे है, नई ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं भास्कर सावंत। अडानी ग्रुप के सहयोग से खेड़ा कानपुरा गांव में भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है वो बनाया जा चुका है, यानी बनाया गया है। किसके सहयोग से? अडानी ग्रुप के सहयोग से। और फिर है, शुभम गोरा, निकिता बंसल, जानवी मेरा, इन सब का संबंध किस खेल से है? तो ये सभी वुशु के खिलाड़ी रहे हैं। आपके जितने भी चर्चित खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित देखिए खेल पूछे जाते हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा इनका। ये सभी वुशु के खिलाड़ी हैं। और राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया खेरुणा गांव को। और ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
तो ये देखिए राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। यानी राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया खिरोना गांव बूंदी को। रेखता फाउंडेशन की ओर से देखिए 29 से 30 अक्टूबर 2022 को अंजस महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? गढ़ गोविंद जोधपुर में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये रेखता फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था जिसका नाम है अंजस महोत्सव। और राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जस्टिस पंकज मित्तल। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इससे पहले ये भी प्रश्न बन चुका है कि ये कहाँ के न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी ये रहे थे। फिर देखिए भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया पन्ना लाल मेघवाल को। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है 8वां। दोनों ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन हेतु ये उजास अभियान है। यहाँ पर उजास अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? अलवर जिले से। उजास अभियान का संबंध किससे है? तो राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन के लिए उजास अभियान चलाया गया। अक्टूबर 2022 में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? बीकानेर जिले में। और राजस्थान सरकार द्वारा अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली कौन सी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है? तो उस फिल्म का नाम है ए जिंदगी। पूछा जा सकता है कि ए जिंदगी नामक फिल्म किस पर आधारित है? तो अंगदान से संबंधित है। ये प्रोत्साहन करने वाली फिल्म है जिसको टैक्स से फ्री कर दिया गया है। और वर्षा जल को एकत्रित करके सिंचाई में काम लेने हेतु एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है खेत तलाई योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने को मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई? तो कितने में? 21 में। आगे देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट शुरू किया गया? किसके द्वारा? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर जिले में। और राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए उमेश मिश्रा। स्वच्छता सर्वेक्षण में हमने देख लिया कि इसमें 8वां स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ। अब देखिए ये प्रश्न बनेगा फिर से 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। रचना पूछी जाए तो पचरंग चोला पहन सकीरी नामक रचना पर इनको ये 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर बालिका चेतना जागृति अभियान, ये भी एक बार परीक्षा में आ चुका है। इसका संबंध जालोर जिले से है। और टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला जो अव्वल रहा वो है सीकर जिला। देखिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? धानक्या गांव जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। तो ये सभी चर्चा में रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा आगे आने वाली परीक्षाओं में। फिर 10 से 11 अक्टूबर को डीग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो डीग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर जिले में। और हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 8.63 लाख की एक साइकिल भेंट की गई। किसको? मोनिका जाट को। संबंध पूछा जा सकता है। ये साइकिलिस्ट हैं और इनका संबंध बीकानेर जिले से है। फिर नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये जयपुर में खोला जाएगा, दौलतपुरा जमवा रामगढ़ में। और 7 से 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट आयोजित किया गया। तिथि इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी, 7 से 8 अक्टूबर 2022 को ये सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। इसकी थीम अगर पूछी जाए तो कमिटेड एंड डिलीवर्ड इसकी थीम रखी गई। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में किस ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रामनगर को। और ये पूछी जाए कि किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है। फिर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, यहाँ से प्रश्न पीछे की परीक्षाओं में काफी प्रश्न बने। 2022 में ओवरऑल चैंपियन कौन सा जिला रहा? हनुमानगढ़, जिसने कुल 7 पदक है वो हासिल किए थे। आगे देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का स्थान अगर पूछ लिया जाए तो ये 20वां रहा। कुल पदक इसमें 30 हासिल किए, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। पदक अगर पूछे जाए तो 30, स्थान पूछे जाए तो 20। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में देखिए 3 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक हैं। अब 3 स्वर्ण पदक विजेताओं में देखिए कविता सियाग, संबंध पूछा जाए तो साइकिलिस्ट हैं। विवान कपूर निशानेबाजी से, मुकेश चौधरी वुशु से, तीनों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और फिर रजत पदक खिलाड़ी हैं यमनदीप शर्मा जो डिकेथलॉन से, नितेश पूनिया हैमर थ्रो से, और करण सिंह तलवारबाजी से। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, इन 6 खिलाड़ी से संबंध में ही आपका प्रश्न बनेगा। और इनसे एक किस खेल के खिलाड़ी हैं इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आगे देखिए 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन वाला सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पूगल बीकानेर में। और इसमें 810 मेगावाट राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा, और कोल इंडिया ऐसे अलग पूछा जाए तो 1190 मेगावाट। फिर 369 फीट ऊंची भगवान शिव की एक सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ पर स्थापित की गई? नाथ द्वारा राजसमंद में। ऊंचाई भी ध्यान में रख लेना और स्थान भी जरूर ध्यान रखना।
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत अकृषि कार्यों के लिए एक बार प्रश्न बन चुका है। किसके लिए? अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। फिर ग्रामीणों को बाल श्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक करने के लिए बाल आयोग आपके द्वार अभियान कहां पर चलाया गया? कोटड़ा उदयपुर में। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा और इससे संबंध से भी प्रश्न पहले पूछे गए हैं, आगे भी ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।